हाथरस में सत्संग के बाद भगदड़ 122 की मौत, बाबा का दरबार बना लाशों का अंबार। नमस्कार, मैं हूं रचना सिमवाल। उत्तर प्रदेश के हाथरस में नारायण साकार हरि भोले बाबा के सत्संग के दौरान मंगलवार को भगदड़ मचने से 122 लोगों की मौत हो गई। इनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। 150 से ज्यादा लोग घायल हैं। सत्संग के बाद हुई भगदड़ की घटना से पूरा देश हिल गया है। बाबा के दरबार में लाशों का अंबार लग गया। देखते ही देखते पूरा परिसर शमशान बन गया। बाबा से आशीर्वाद लेने के लिए 2.5 लाख से ज्यादा लोग पहुंचे थे। ऑर्गेनाइजर्स ने सत्संग के लिए 80,000 लोगों की अनुमति मांगी थी। इसी हिसाब से प्रशासन ने व्यवस्था की थी, लेकिन सत्संग में 2.5 लाख से अधिक लोग पहुंचे। आखिर प्रशासन ने इस बात पर ध्यान क्यों नहीं दिया? सत्संग हाथरस से 47 किलोमीटर दूर फुलरई गांव में चल रहा था। हादसे के बाद घायलों को टेम्पो और बसों में हाथरस के अस्पताल लाया गया। घायलों में कई की हालत गंभीर है, इसलिए मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका भी जताई जा रही है। 4 जिलों अलीगढ़, हाथरस, एटा और आगरा में रात भर शवों का पोस्टमार्टम हुआ। परिजन अपनों की लाश को लेकर इधर उधर भटकते नजर आए। हालांकि प्रशासन ने अब तक 122 मौत की पुष्टि की है। हाथरस हादसे के दौरान जो लोग वहां मौजूद थे, उन लोगों ने जो बताया वो दिल दहला देने वाला है। ये लोग हादसे के तुरंत बाद बस से घर वापस लौट आए। एक व्यक्ति ने कहा कि हमारे सामने 2 लोगों की मौत हो चुकी थी। हम खुशकिस्मत हैं जो बचकर आ गए। जिस हिसाब से भीड़ थी और कम पुलिसकर्मी तैनात थे, हमारा बचना भी मुश्किल था। लोगों ने बताया कि जब सत्संग खत्म हुआ तो बाबा से मिलने के लिए महिलाएं उनकी गाड़ी के पीछे दौड़ी, जिसके बाद भगदड़ मच गई। बहुत ज्यादा भीड़ और गर्मी थी। लोग जल्दी बाहर निकलने के चक्कर में भागने लगे। मिट्टी भी गीली थी, कीचड़ था, कई लोग फिसल गए। अगर प्रशासन मुस्तैद होता तो शायद ये हादसा नहीं होता। हादसा मंगलवार दोपहर 1 बजे फुलरई गांव में हुआ। मंगलवार देर रात हादसे में 22 लोगों के खिलाफ सिकंदर राव थाने के दरोगा ने FIR दर्ज कराई। इसमें मुख्य आयोजक देव प्रकाश मधुकर का नाम है, बाकी सब अज्ञात हैं। चौंकाने वाली बात है कि इसमें भोले बाबा उर्फ हरि नारायण साकार का नाम ही नहीं है। हादसे के बाद से बाबा अंडरग्राउंड हो गया है। पुलिस रात भर उसकी तलाश में छापेमारी करती रही। पुलिस मैनपुरी में बाबा के आश्रम में पहुंची, लेकिन वहां भी बाबा नहीं मिला। मैनपुरी में आश्रम के बाहर पुलिस तैनात है। इधर वकील गौरव द्विवेदी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में पिल दायर करके हादसे की CBI जांच की मांग भी कर दी है। अब आपको बताते हैं कि यह हादसा आखिर हुआ कैसे। दरअसल सत्संग खत्म होने के बाद भोले बाबा निकले तो चरण रज लेने के लिए महिलाएं टूट पड़ी। भीड़ हटाने के लिए वॉलंटियर्स ने वाटर कैनन का उपयोग किया। बचने के लिए भीड़ इधर उधर भागने लगी और भगदड़ मच गई। लोग एक दूसरे को रौंदते हुए आगे बढ़ने लगे। अब आपको बताते हैं आखिर ये भोले बाबा हैं कौन। दरअसल भोले बाबा का असली नाम सूरजपाल है। वह एटा का रहने वाला है। करीब 25 साल से सत्संग कर रहा है। पश्चिमी यूपी के अलावा राजस्थान, हरियाणा में भी उसके अनुयायी हैं। मंगलवार को 50,000 से ज्यादा लोग पहुंचे थे और अनुमान लगाया जा रहा है कि 2.5 लाख तक जो लोग हैं, जो उनके अनुयायी हैं, वो वहां पर पहुंचे थे, जबकि 80,000 लोगों की परमिशन ली गई थी। आपको बता दें, घटनास्थल पर अब फोरेंसिक टीम पहुंच गई है। फोटो वीडियोग्राफी की जा रही है और उनके जरिए जो सबूत है वो जुटाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज सुबह 11 बजे हाथरस जिला अस्पताल पहुंचेंगे। वह यहां पहुंचकर घायलों का हाल जानेंगे। घटना को लेकर अधिकारियों से बात भी करेंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि हाथरस भगदड़ मामले में पुलिस ने 22 लोगों पर FIR दर्ज तो की, लेकिन इसमें भोले बाबा का नाम ही नहीं है। मुख्य सेवादार देव प्रकाश और अन्य अज्ञात सेवादारों और आयोजकों को आरोपी बनाया गया, लेकिन बाबा को आरोपी नहीं बनाया गया। एक तरफ कहा जा रहा है कि कार्रवाई होगी और निष्पक्ष तरीके से होगी, सबको इंसाफ मिलेगा, लेकिन जिस तरीके से बाबा का नाम ही FIR में नहीं लिखा है, तो कैसे भरोसा किया जाए कि कार्रवाई होने वाली है? क्योंकि कार्रवाई का जो पहला कदम होता है वो FIR होती है, और FIR में ही आखिर बाबा का नाम क्यों नहीं लिखा हुआ है, यहाँ बड़ा सवाल उठता है। वहीं वहां पे जो लोग मौजूद थे, उन लोगों ने किस तरीके से बताया कि प्रशासन की कमियों की वजह से ये हादसा भी हुआ है, क्योंकि प्रशासन, लोग ज्यादा थे, पुलिस कम तैनात थी। अगर प्रशासन पहले ही इन चीजों का ध्यान रखता, जब 80,000 लोगों की परमिशन दे रखी थी, तो आखिर 2.5 लोग कैसे पहुंच गए? क्या प्रशासन ने इस बात का बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया? आपको क्या लगता है, हाथरस हादसे में जिन लोगों की मौत हुई है उसके जिम्मेदार कौन है? आपको क्या लगता है? अपने राय कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी सी बड़ी अपडेट के लिए FBN यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।